In AWT part, you know how to create the user interface. AWT में क्या होता है ना, हम पढ़े थे हमारा यूजर इंटरफेस कैसे बनाया जाएगा. डेटाबेस इज रिक्वायर्ड. आप जितना भी जो भी एप्लीकेशन दुनिया में बनता है तो सारा एप्लीकेशन क्या है ना, उनका एक डेटाबेस रहता है. सपोज आप फेसबुक मान लो, और आप मान लो जैसे कि जीमेल मान लो. तो ये जो सारा चीज है ये क्या होगा ना, परमानेंटली एक जगह पर आपका स्टोर होगा. तो ये स्टोरेज करने के लिए हम डेटाबेस यूज करते हैं. तो आप बोलोगे सर हम तो इतना तक प्रोग्राम किए हैं तो सारा वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो अभी डेटाबेस का क्या जरूरत पड़ा. तो व्हेन यू स्टोर द वैल्यू इन ए वेरिएबल, इसमें क्या होता है ना, आपका जो वेरिएबल में जो वैल्यू आप स्टोर करते हो वो टेम्पररी होता है और उसी एप्लीकेशन के अंदर रहता है. सपोज मान लो लॉगिन करना है आपको, लॉगिन आईडी पासवर्ड एक वेरिएबल में आपने स्टोर किया. फिर जब आपका दोबारा जरूरत पड़ेगा तो ये जो वैल्यू आप कहां से लाओगे. तो प्रोग्राम क्लोज हो गया, मतलब आपका डेटा चला गया. तो ये जो डेटा को परमानेंटली आपको स्टोर करने के लिए हमको डेटाबेस चाहिए. तो हम यूजर इंटरफेस से डेटा देंगे, जैसे कि हो गया हमारा एक साइन अप पेज. साइन अप पेज में हम हमारा सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे. उसके बाद जैसे कि लॉगिन आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ये सारा इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर दिया. कहां पर? हमने एप्लीकेशन में दे दिया, मतलब हमने दे दिया यूजर इंटरफेस में. तो वो जाकर स्टोर होगा डेटाबेस में. प्रोग्रामिंग जो चीज है, यूजर इंटरफेस कैसे बनाया जाता है ना, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट मे बी योर जावा, ओके, सो इट मे बी योर .NET. तो किसी भी प्रोग्राम हो सकता है. लेकिन जो डेटाबेस होता है, तो आप यूजर इंटरफेस में जो डाटा देते हो वो जाकर डेटाबेस में स्टोर होता है. तो डेटाबेस में डेटा स्टोर होने के लिए और यूजर एप्लीकेशन और डेटाबेस दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या ना, JDBC. ओके, सो सी दिस एग्जांपल. कंसीडर ए सिनेरियो where you have to develop an application for an airline company that maintain a record of daily transaction. आप एक एयरलाइन कंपनी के लिए आप डेटा स्टोर करोगे. So for that, for storing the information, we are using database. and वो डेटाबेस में आपका जो यूजर इंटरफेस है उसको स्टोर करने के लिए हमने कोई भी यूजर इंटरफेस यहाँ पर यूज कर लिया. तो यहाँ पर देखिए ये जो बोल रहा है, यू इंस्टॉल द SQL सर्वर इन RDBMS एंड डिजाइन द एयरलाइन डेटाबेस एंड आस्क द एयरलाइन पर्सनल टू यूज इट. Will the database alone be of any use to the airline personnel? एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए हम इसको डेटाबेस देते हैं, तो भाई ले लो, आपको डेटा स्टोर करना है, आप डेटाबेस ले लो, इसमें स्टोर कर लो. फेसबुक अगर बोलेगा उसमें आपको देता है अपलोड करो फोटो, पोस्ट करो, ये अगर ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और बोलेगा भाई यहाँ पर कमांड लिखो, इंसर्ट फोटो एल्बम
ऐसा कुछ कमांड लिखना है, कोडिंग लिखना है, फोटो अपडेट करना है, कोडिंग लिखो। ओके, आपका मेल आईडी चेंज करना है, कोडिंग लिखो, अपडेट करो। कोई नया चीज इंसर्ट करना है, इंसर्ट करो। कोई भी पुराना चीज को अपडेट करना है, अपडेट का कमांड लिखो। एज ए लेमैन और यूजर ये पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी जो यूजर है वो यूजर डेटाबेस का कमांड को याद रखेगा। तो इफ यू आस्क द पर्सनल take this database and just you have to insert your record, the person is not able to insert the record in the database, उसको पता नहीं चलेगा। और कोई अगर फेसबुक का इंटरफेस नहीं होगा, कोई फेसबुक को यूज भी नहीं करेगा। कौन किसका फोटो लेकर कोडिंग लिखकर वहां पर डालेगा? इट इज लाइक ऑन रियलिस्टिक थिंग। तो अकेला डेटाबेस क्या करता है ना, सारा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है। तो डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए यूजर इंटरफेस चाहिए जो डेटा लेकर डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो यूजर इंटरफेस जो है, जैसे कि मैं आई जस्ट टोल्ड यू, आप जावा यूज कर सकते हो, आप डॉटनेट यूज कर सकते हो। तो अभी देखिए, the answer will negative the tax of updating data in the SQL Server database by using SQL statement alone will be a tedious tax process. An application will need to develop that is user friendly and provide the option to retrieve, add, modify the record. ATM में हम पैसा निकालते हैं, so there is an option after it is asking you insert the ATM card, so we are inserting. Give your PIN, we are giving our PIN. एक इंटरफेस होता है, यूजर को पता चल जाता है मुझे क्या करना है। अब मान लो अगर वो इंटरफेस नहीं होगा, एक स्क्रीन होगा और आप बोलेगा हाँ आपको क्या करना है ना, मुझे पैसा निकालना है, तो कमांड लिखो इंसर्ट इनटू अकाउंट नंबर देन पिन नंबर। हाँ उसमें एरर आ जाएगा, जैसे कि आप प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम में एरर आ जाता है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। फिर उसको बोलेगा कंपाइल टाइम एरर, फिर आप जाओ इंसर्ट करो। तो ऐसा अगर होगा तो कोई भी आदमी जाकर बैंक में पैसा नहीं रखेगा और निकाला ही नहीं। तो इतना कौन याद रखेगा? और सोचो अगर वो टेक्निकल पर्सन नहीं होगा, अगर कोई रिक्शा वाला होगा तो बात ही खत्म हो गया। तो इंटरफेस हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं एज ए डेवलपर, वी मेक द एप्लीकेशन इन सच ए वे दैट एवरी पीपल कैन यूज इट। जितना ज्यादा लोग मेरा एप्लीकेशन यूज करेंगे, जितना इंटरनेट में हिट्स होगा मेरा इंटर साइड में, उतना ज्यादा मुनाफा में कमाऊंगा। आप सोचो फेसबुक तो इंस्टॉल करने के लिए पैसा नहीं लगता है, हाँ तो सारा सॉफ्टवेयर आप अगर एक वेबसाइट बनाना है आपको पैसा देना पड़ता है। हाँ तो उसमें कुछ फेसबुक में हम फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं, तो पैसा कहां से लेता है? सो आप देखोगे फेसबुक में साइड में बहुत सारा आर्ट्स आता है। सपोज आप फ्लिपकार्ट में कोई चीज आप सर्च कर लिए, अगर आपका फेसबुक ओपन करोगे, जो चीज आप सर्च किए हो वही रिलेटेड अमेजन भी दिखाएगा, फ्लिपकार्ट भी दिखाएगा, दूसरा साइट भी दिखाएगा, जब तक आप नहीं खरीदते हो वो दिखाता रहता है। ये ऑफर आ गया, ये वाला, आप एक कलर चूज किए थे, एक कलर नहीं है, बस एक कलर आ गया, तो वहीं से वो पैसा कमा लेता है। Okay, so it is another part. So we concentrate on what how we design this application. तो एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ेगा, उसमें आप डेटा इंसर्ट करोगे, वो जाकर डेटाबेस में स्टोर होगा। Therefore, you need to develop an application that communicate with the database to perform the following tasks: store and update the data in the database, retrieve the data, store in the database, and present in a user in a proper format. So if you see this example in this node, I just store the information of airline reservation system. Here I store the passenger name and passenger address. So these two information I want to store in the database.
database is one part, application is one part. So how you have to relate? So we relate it by using another interface that is called the JDBC API. Java Database Connectivity Application Programming Interface, which is helping you to connect your user application to the database. So ये हो गया हमारा दोनों मतलब फ्रेंड के बीच में वो कनेक्शन लाने के लिए JDBC API ये हेल्प किया। तो भाई तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। ये आपको कनेक्शन देता है। आप मान लो दो शहर है, उस शहर के बीच में एक पूल बन गया। ओके, सो इन कटक इफ यू say that it is connecting to the Cuttack to Bhubaneswar, it is a Katjori pole, and in your Kolkata it is your what? You are staying in Kolkata now, Abhimanyu? Yes, sir. Okay, so it is your Howrah bridge. Okay, this Yes, okay, so it is connecting the station to your other part, so this bridge is required. So similar way in the application, okay, this thing is required. Okay, so JDBC architecture is what? Java application cannot communicate directly with the database to submit the data and retrieve the result of the queries. This is because database can interpret only SQL statement and not Java language statement. Therefore, you need a mechanism to translate Java statement to SQL statement. The JDBC architecture provides the mechanism for this kind of translation. What it's saying there? Java application cannot directly communicate with the database to submit the data and retrieve the result of the query. This is because database can interrupt only SQL statement. SQL means structure query language. उसका लैंग्वेज अलग है, जावा का लैंग्वेज अलग है। स्ट्रक्चर क्वेरी क्या करता है ना, वो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए उसका कमांड कुछ अलग रहता है और जावा प्रोग्रामिंग में उसका कमांड अलग रहता है। तो ये दोनों डिफरेंट कमांड को कैसे मिलाया जाएगा? सो फॉर इंटीग्रेटिंग दिस कमांड वी यूज दिस JDBC आर्किटेक्चर. It provide a mechanism that you can translate your Java code into the database code. तो database में हम जो क्या है ना, जावा में डेटाबेस का ऐसा कोडिंग लिखेंगे वो ट्रांसलेट हो जाएगा। वो ट्रांसलेट होकर कहां पर स्टोर होगा ना, डेटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर कर देगा। एंड दिस आर्किटेक्चर कंटेन द टू लेयर. One is JDBC application layer. It signifies the Java application that uses JDBC API to interact with the JDBC driver. One is JDBC application layer. It signifies a Java application that uses JDBC API to interact with the JDBC driver. फिर से बोलता हूं, ये क्या होगा ना, ये जावा एप्लीकेशन इसको यूज करता है. ओके, सो सिग्निफाइज जावा एप्लीकेशन दैट यूजेस द JDBC API इंटरैक्ट विद द JDBC ड्राइवर. JDBC ड्राइवर को इंटरैक्शन करने के लिए ये यूज किया जाता है. देन ये ड्राइवर क्या है? हम बीच बीच में बोलते हैं हमारा ड्राइवर चला गया, ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गया. ओके, आपका ब्लूटूथ का ड्राइवर होता है. अगर आपका सिस्टम में आपको कनेक्शन करना है तो आपको ब्लूटूथ यूज करना पड़ता है, तो ब्लूटूथ का एक ड्राइवर रहता है, वाईफाई का एक ड्राइवर रहता है. अगर हम ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर देंगे तो ड्राइवर, तो वो जो ब्लूटूथ वो काम नहीं करेगा, वो जो वाईफाई है वो भी काम नहीं करेगा. देन एक जो ड्राइवर के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए, तो वी आर यूजिंग दिस लेयर, JDBC application layer. So it signifies the application that uses JDBC API
which is interact with the JDBC driver. And what is this JDBC driver layer? It acts as an interface between the Java application and the database. ये क्या काम करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, जिसको लेकर हम क्या करेंगे ना, जावा एप्लीकेशन को लेकर डेटाबेस में हम स्टोर कर सकते हैं. This layer contains a driver such as SQL driver or Oracle driver which enable connectivity to a database. A driver send the request of the Java application to the database. अच्छा, ये ड्राइवर लेयर क्या करेगा? मुझे अभी अमेरिका जाना है, तो अमेरिका मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगा ना? अगर मेरे पास पासपोर्ट होगा, वो चेक करेगा और मुझे एक्सेप्ट करेगा. मैं जब उतरूंगा तो मांगेगा, वो देखकर पहचान लेगा, सो दिस पर्सन इज बिलोंग्स टू द अमेरिका और दिस पर्सन इज बिलोंग्स टू द इंडिया. तो मुझे पासपोर्ट मांगेगा, तो मैं पासपोर्ट दिखाऊंगा, देन मुझे एंट्री मिलेगा स्टेट. मुझे अगर उड़ीसा से जाकर मुझे कोलकाता जाना है, तो मुझे पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, सो आई इजीली मूव टू द बाय द एयर. तो एक जगह पर जावा एप्लीकेशन के अंदर आप घूमो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा. अगर जावा एप्लीकेशन से लेकर मैं डेटाबेस में जाऊंगा तो यहाँ पर एक JDBC ड्राइवर लेयर का जरूरत होगा. This layer contains a driver such as SQL driver or Oracle driver which enable the connectivity to the database. A driver send the request of a Java application to the database. Once the request is processed, the database send the request back to the driver. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है देखो, ए लाइन ध्यान से देखो. A driver send a request of a Java application to the database. Okay, तो पहले क्या होता है ना, ये जो जावा ड्राइवर लेयर है, ये इंटरफेस के ऐसे काम करता है. दिस लेयर कंटेंट्स ए ड्राइवर सच एज SQL के लिए बहुत सारा डेटाबेस है, SQL के लिए SQL ड्राइवर होता है, ओरेकल के लिए ओरेकल ड्राइवर होता है. हम नेटबीन अगर यूज करेंगे वहां पर डर्बी डेटाबेस होता है, डर्बी डेटाबेस के लिए डर्बी डेटाबेस ड्राइवर यूज होता है. तो जिस डेटाबेस हम यूज करेंगे उस डेटाबेस का ड्राइवर हमको यूज करना पड़ेगा. जैसे कि जिस कंट्री में हम जाएंगे उस कंट्री का पासपोर्ट हमें चाहिए, which enable the connectivity to the database. A driver send the request to the Java application to the database. Once this request is processed, the database send the response back to the driver. Okay, तो once request आपका प्रोसेस हो गया, आप रिक्वेस्ट दे दिए, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हुआ, तो आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा. The database send the response back to the driver. The response is then translated and sent to the JDBC API driver. The JDBC API finally forward this response to the Java application. तो उसके बाद वो क्या करेगा ना, फाइनली डेटाबेस को आपका फॉरवर्ड कर लेगा, आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा और डेटाबेस के पास आपका इंफॉर्मेशन ले जाएगा. तो ये हो गया JDBC आर्किटेक्चर. ये समझ में आया? ऑल, स्मृति, अभिमन्यु, अलीवा? Yes, sir. So next I move to this one. Check here. Java application जब रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए, ये यूज करता है JDBC API. JDBC API क्या करेगा ना, वो इंफॉर्मेशन को ड्राइवर के मदद से, ओरेकल का ड्राइवर, ये जो JDBC API ये ड्राइवर के साथ कॉन्टैक्ट करेगा. ओके, तो ये कॉन्टैक्ट करेगा. अगर वो कॉन्टैक्ट कर लेता है तो आपका जो ये इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है. फिर सपोज आपको लॉगिन करना है. लॉगिन करने के लिए क्या होगा ना, आप आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड दोगे. जब आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दोगे तो वो वैलिडेट होगा. अगेन इट इज वैलिडेट. So after it is validating, then it is giving you the response back. So when you are getting your response back, so after getting your response, it is stored in the Java application again. फिर से Java application में यहाँ पर store हो जाएगा. So now check, identify the different type of JDBC driver. तो ये ड्राइवर भी बहुत सारा का होता है, बहुत तरीका का होता है. एक होता है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर,
it is called as the type 1 driver. JDBC ODBC bridge driver is called as the type 1 driver. Native API partly driver, which is called as the type 2 driver. Network protocol driver, which is called as the type 3 driver. Native protocol driver, which is called as the fourth driver. Okay, type 1, type 2, type 3, and type 4 driver. So these are the 4 type of driver we are using. So first of all, we are going to discuss about the type 1 driver. The JDBC ODBC bridge driver. What is that driver? This driver is called as the type 1 driver. What is that JDBC ODBC? JDBC stands for Java Database Connectivity. ODBC stands for Open Database Connectivity. किसी भी जावा एप्लीकेशन को आप अगर एक ओपन सोर्स डेटाबेस के साथ कनेक्टेड करना चाहते हो तो आपको JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा. Again I repeat, when you want to connect any Java application to open source database means which is freely available, that is called as the open source database. To connecting any open source database, we are using this JDBC ODBC bridge driver, or it is called as the type 1 driver. The JDBC ODBC bridge driver is called as the type 1 driver. The JDBC ODBC bridge driver convert the JDBC call into open database connectivity call. तो JDBC ODBC bridge driver, ये इसका काम क्या होता है ना? It is converting. What it converting? It converting the JDBC method. आपका जो JDBC method है उसको कॉल करेगा, calls into open database connectivity call. JDBC कहां पर प्रेजेंट होगा? आपका जावा एप्लीकेशन में. आप जावा एप्लीकेशन में डेटा दोगे, वो डेटा कहां जाकर स्टोर होगा ना? आपका जो JDBC ड्राइवर है वो ओपन हो जाएगा. तो ODBC is what? ODBC is an open standard API communicate with the database. एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करता है. The JDBC ODBC bridge driver enable the Java application to use any database that support ODBC driver. The JDBC ODBC bridge driver, it enables, enable करता है और on करता है a Java application to use any database that support ODBC driver. जो डेटाबेस आपका ODBC ड्राइवर सपोर्ट करेगा वही डेटाबेस के साथ कनेक्टेड करने के लिए वो जावा एप्लीकेशन को एनेबल कर देगा. A Java application cannot directly interact with the ODBC driver. ODBC के ड्राइवर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट वो नहीं कर पाता है. Therefore, the application uses the JDBC ODBC bridge driver that work as a interface between the application and ODBC driver. तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं ना? हम यूज करते हैं JDBC ODBC ड्राइवर. ये ब्रिज ड्राइवर यूज होता है, ये वर्क करता है एज अ इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ODBC ड्राइवर. To use the JDBC ODBC bridge driver, you need to have ODBC driver installed on the client computer. आपका क्लाइंट कंप्यूटर में ODBC ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए. The JDBC ODBC bridge driver is usually used in a standalone application. Standalone application मतलब जो एप्लीकेशन आप बनाओगे सिर्फ वही डिवाइस में वो इंस्टॉल होगा. ओके, जैसे कि आप मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिर्फ एक ही डिवाइस में इंस्टॉल होता है. आपका जो प्राइवेट एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन होता है सिर्फ आपका डिवाइस में इंस्टॉल होता है. इट इज नॉट एक्सेस टू एनीवेयर. ओके, वर्ड मान लो किसी भी प्राइवेट एप्लीकेशन, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया. अगर आपका व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना है, सपोज आपको प्रोग्रामिंग करना है, नेटबिन आप इंस्टॉल किए. आपको कोई डेटाबेस में आप अगर सीख रहे हो, डेटाबेस का इंस्टॉल करना है तो ओरेकल डेटाबेस में नहीं,
क्लाइंट में यूज किया, मतलब सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूं। लेकिन आप सोचिए, फेसबुक कितना आदमी यूज करता है, जीमेल कितना आदमी यूज करता है। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन के लिए, जो हाई एंड एप्लीकेशन है, उसके लिए हम जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर यूज नहीं करते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल। इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द टाइप 1 ड्राइवर, मतलब जो एप्लीकेशन आप सिर्फ एक ही डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हो गया आपका, इसमें क्या होता है देखो, टू यूज द जेटीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, जेटीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर को यूज करने के लिए यू नीड टू हैव ओडीबीसी ड्राइवर इंस्टॉल ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। तो क्लाइंट कंप्यूटर में आपको ओडीबीसी ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगा। द जेटीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर is usually used in a standalone application, ये standalone application में यूज होता है। नेक्स्ट I move to the native API partly Java driver। तो टाइप 1 ड्राइवर समझ में आया, और एनी डाउट और एनी क्वेश्चन इन टाइप 1 ड्राइवर? अभिमन्यु, अलीवा, जयश्री, स्मृति? No, sir. No, sir. So it is very important. Okay, so in your job also, okay, so this type of work you can do. Okay, go see it very carefully. Native API driver, this driver is called as the type 2 driver. It uses local native library provided by the database vendor to access the database. Okay, so it provide native library. Native means what? Native means, suppose आप एक मान लो एक मंदिर में आपको खाना दिया जाता है। ओके, पनीर अच्छा बना है। ओके, और जो सर्व कर रहा है वो आपका फ्रेंड है। ओके, तो आप जब जाकर प्लेट लेकर जाओगे, वो देखेगा, उसको अगर आप एक लुकिंग दे दोगे, उसको पता चल जाएगा, तो उसको ज्यादा कुछ चाहिए, वो दे देगा। और ऐसा भी होता है, आप अगर वो कस्टम देखे होगे, हाँ, जब एक रिसेप्शन पार्टी होता है, बर्थडे पार्टी होता है, कोई जाकर खाना खाता है, तो उसमें वो प्लेट लेकर हर एक आदमी खड़ा हो जाता है। ओके, और एक आदमी ऐसा खड़ा रहता है मटन के पास। ओके, ज्यादा खत्म हो जाएगा, तो वो देखकर बोल देता है ये हमारा आदमी है। तो जो सर्व करता है उसको पता चल जाता है, उसको मुझे ज्यादा देना है। ओके, तो ये नेटिव एपीआई ड्राइवर इस तरह से है। वो क्या करेगा ना, अपनों को ही देखेगा, मतलब वो नेटिव लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा। कब तुमको डेटाबेस के साथ कनेक्टेड करना है, नो प्रॉब्लम, आई हैव द सॉल्यूशन, आई हैव सम काइंड ऑफ मेथड, टेक माय मेथड। तो उसमें क्या होता है, नेटिव लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय द डेटाबेस वेंडर टू एक्सेस द डेटाबेस। जेडीबीसी ड्राइवर मैप टू द जेडीबीसी कॉल। आपका एप्लीकेशन एक जेडीबीसी कॉल देगा, तो भाई मुझे डेटा स्टोर करना है, व्हिच आर पास टू द लोकल नेटिव कॉल लेवल इंटरफेस। ये जो CLI होता है, वो जो आदमी खड़ा रहता है उधर, ओके, वो बोल देगा भाई मैं खाना जा रहा हूं, तुम खड़े रहो उधर, मुझे मटन ज्यादा खाना है। ओके,